प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 91वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में आशिक द्वारा अपने मासूक पर निछावर होने का प्रसंग बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। महामती जी कहती हैं, आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन, उड़ाए देवे अपना तन। महामती जी कहती हैं, इस मायावी जगत में ऐसे ऐसे आशिक हो चुके हैं कि उनकी ऐसी मानसिकता है कि वे अपने मासूक अर्थात अपने प्रेमी पर सर्वस्व निछावर कर देते हैं और अपने तन को भी कोट बेर कुर्बान करने की हिम्मत रखते हैं। महामती जी आगे कहती हैं, जीव माया के सी करे कईयों देखे दृष्ट, ओ भी पर उन पर यूं करे, तो हम तो हैं ब्रह्म श्रेष्ठ, तो हम तो हैं ब्रह्म श्रेष्ठ। महामती जी कहते हैं, जब संसार के इस मायावी दुनिया के काल माया के ब्रह्मांड के जीव अपने मासूक अर्थात प्रेमी पर सर्वस्व निछावर करने की हिम्मत रखते हैं और अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते और जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने तन को निछावर करने की भी हिम्मत रखते हैं, तो हम तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। हम तो उस धाम की खासल खास रूहें कहलाते हैं जो अपने स्वामी से इश्क रब्द करके बिछड़ी हुई रूहें कहलाते हैं। फिर भी हम अपने प्रियतम पर कुर्बान नहीं होते अर्थात उनकी दिव्य वाणी के वचनों पर नहीं चलते और ना ही उन पर पूर्ण ईमान लाते हैं। इसलिए महामती जी कहती हैं कि हम धनी पर निछावर होने से पीछे क्यों हटें, क्योंकि हमारा तो वास्तव में उस सत्य स्वरूप ब्रह्म से नाता है, उनसे हमारा अखंड की निस्बत है। फिर भी हम अपने धनी पर पूर्ण रूप से निछावर नहीं हो रहे हैं। महामती जी आगे कहती हैं, धिक धिक पड़ो तिन समझ को जो पीछे देवे पाए, कुर्बानी को नाम सुन क्यों ना उड़े अरवाहे, क्यों ना उड़े अरवाहे। महामती जी कहती हैं, जो अपने प्राण प्रीतम पर निछावर होने में अपने कदम पीछे हटाती है, ऐसी ब्रह्म सृष्टि को धिक्कार है, उसकी ना समझी और उसकी अज्ञानता को बारंबार धिक्कार है। धनी के ऊपर निछावर होने की बात सुनकर अर्थात कुर्बानी की बात सुनकर वह अपने कदमों को पीछे हटा लेती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि को अपनी आत्मा उन पर पूर्ण रूप से समर्पित जो नहीं करती है, ऐसी ब्रह्म सृष्टि को धिक्कार है और कह रहे हैं कि कुर्बानी और निछावर की बात सुनते ही ब्रह्म सृष्टि को अपनी आत्मा को उस धनी पर, उस प्राणेश्वर प्रियतम पर निछावर कर देनी चाहिए अर्थात पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। अर्थात शरीर और संसार का थोड़ा सा भी मोह ब्रह्म सृष्टि के हृदय में नहीं होना चाहिए, तभी वास्तव में वह ब्रह्म सृष्टि है, वह उस सूर्य की किरण है, उस मार्फत के सूर्य से बिछड़ी हुई
एक किरण फिर वह कही जा सकती है। यदि धामधनी के वचनों पर ईमान नहीं लाती है और ना ही अपने प्रियतम के प्रेम और इश्क की राह अपनाती है और ना ही वह चितवनी में डूबती है, तो ऐसी रूह को भला ब्रह्म सृष्टि कैसे कहा जा सकता है। साथ जी, क्यों ना उड़े अरवाहे इस चौपाई के चौथे चरण का अर्थ बाह्य दृष्टि से लेने पर यही आता है कि शरीर को छोड़ देने की बात कही जा रही है, लेकिन जब इसका बातून अर्थ समझेंगे तब इसका अर्थ यही है कि शरीर अर्थात पिंड, संसार अर्थात ब्रह्मांड से मोह को त्याग देना और अपने धनी पर समर्पित हो जाना। इसीलिए कहा गया है कि धनी की दिव्य वाणी को सुनकर भी जो ब्रह्म सृष्टि शरीर और संसार से मोह रखती है और माया की तृष्णाओं में फंसी रहती है, तो भला वह ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकती है। वह अरवाह अर्थात धामधनी की अंगना कैसे हो सकती है और वह इस नश्वर संसार में भी अपनी आसक्ति बनाए हुए है। ऐसी धनी की अंगना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। महामती जी कहते हैं कि जब आत्मा को धामधनी से सच्चा प्रेम हो जाता है और समर्पण हो जाता है, तो वह इस तरह से निछावर हो जाती है कि उसकी मैं समाप्त हो जाती है और धामधनी की मैं लेकर वह अहम शून्य होकर कहती है, हे धामधनी, अब मैं हूँ ही नहीं, अब तो तू ही तू है, तू ही तू है। वे ब्रह्म सृष्टियाँ कर्म योग पर चलती हैं, अर्थात धनी को अपने हृदय में बिठाकर वे कर्म करती हैं और जीव पर दृष्टा होकर इस मायावी जगत की दुखमय लीला को देखती हैं, काल माया के प्रपंच को देखती हैं और वे माया और ब्रह्म की पहचान करने वाली वे ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म पर समर्पित होकर माया की पूर्ण पहचान कर लेती हैं और माया पर की पहचान करने वाली आत्मा ही वास्तव में माया पर विजय प्राप्त कर सकती है। महामती जी आगे कहते हैं, कस ना पाए कसोटी बिना रंग दिखावे कसोटी, कच्ची पक्की सब पाए मत छोटी या मोटी, मत छोटी या मोटी। जी आगे कहती हैं, जो नकल हमारे की नकल तिनका होता है हार, तो पीछे पाऊँ हम क्यों देवे, हम सिर नूर जमाओ, हम सिर नूर जमाओ। महामती जी कहती हैं कि ईश्वरी सृष्टि हमारी नकल का रूप है और जीव सृष्टि अक्षर ब्रह्म अर्थात ईश्वरी सृष्टि की नकल का रूप है। वे कहते हैं, जब इस मायावी जगत के जीव अपने मासूक पर इतनी कुर्बानी देते हैं, तो हमारे सिर तो हमारे प्रियतम उस नूर जमाल का वरद हस्त है। अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म से तो हमारा संबंध है, अर्थात उनसे हम ओतप्रोत हैं, जैसे कि सूर्य से किरण का संबंध है, वैसा ही मेरा और मेरे प्रियतम का संबंध है। हम अपने धनी पर क्यों ना निछावर हों और उनसे पीछे भला हम कैसे रह जाएं। ऐसी जीव सृष्टि से पीछे भला हम कैसे रह जाएं, जो ईश्वरी सृष्टि का प्रतिबिंब का रूप है। ईश्वरी सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की नकल का रूप कहने का यही आशय है कि हमारे प्रियतम नूर जमाल के सत अंग वे नूर जलाल हैं, जिन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और उनकी ही योग माया में कार्यशाला है और उनकी ही 24,000 सुरताओं को कुमारिका
रूहें कहा गया है और वे वहदत की लीला में धामधनी के संपर्क में नहीं हैं और उस लीला में वे शामिल नहीं होते हैं। वहदत की लीला में तो हम ब्रह्म सृष्टियाँ और उस धामधनी श्याम श्यामा की ही लीला है, इसलिए वे प्रतिबिंब के रूप कहे गए। और वे कहते हैं कि जीव सृष्टि अक्षर ब्रह्म की प्रतिबिंब के रूप हैं, क्योंकि अक्षर की आत्म अर्थात अव्याकृत ने स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखा। और वे कहते हैं कि उन्हीं का प्रतिबिंब रूप समस्त जीव सृष्टि है, अर्थात चेतना का प्रतिभास समस्त जीव सृष्टियों में शामिल है, लेकिन वे भी अखंड योग माया को नहीं जानती। महामती जी कहती हैं कि जिस प्रकार कसौटी पर कसे बिना अर्थात अग्नि में तपाए बिना सोने की शुद्ध पहचान नहीं होती है, उसी प्रकार कुर्बानी रूपी कसौटी पर कसे बिना ब्रह्मात्मा की पहचान नहीं होती है और ना ही उसके प्रेम की पहचान होती है। महामती जी कहते हैं कुर्बानी से ही सच्चे ईमान और छोटी बुद्धि वाले जीवों तथा पक्के ईमान वाली ब्रह्म सृष्टियों की महान बुद्धि की पहचान होती है और वे ब्रह्म सृष्टियाँ प्रकाश में आती हैं जो धामधनी के अभिन्न अंग हैं। वे ब्रह्म मुनि, वे सुंदर सात ब्रह्म के समान महिमा वाले तभी कहलाते हैं जब वे उनकी प्रेम की राह पर चलते हैं, इश्क ईमान में इस तरह से समर्पित हो जाते हैं कि वे अपने इस नश्वर जगत के सुख दुख की परवाह नहीं करते और मायावी निद्रा में सोते नहीं हैं। विज्ञान के अमृतमय इस दिव्य वाणी के ज्ञान से जागृत हो जाते हैं और वे धामधनी के उस नूरी धाम में, उस मूल मिलावे में अपनी दृष्टि परात्म में जागृत करके धामधनी के नूरी चरणों में बैठ जाते हैं। एकमात्र उसको ही ब्रह्म सृष्टि कहा जा सकता है और कोई भी ब्रह्म सृष्टि की उपाधि या ब्रह्म सृष्टि की महिमा रखने वाली कोई भी जीव सृष्टि या ईश्वरी सृष्टि नहीं हो सकती है। महामती जी कहते हैं कि यह वह समय है कि छोटी बुद्धि वाले जीव और खासल खास रूप अर्थात महान जागृत बुद्धि वाले वे ब्रह्म मुनि प्रकाश में आएंगे। कहते हैं परीक्षा की इस घड़ी में ब्रह्म मुनि ही इस झूठे संसार से नाता तोड़कर अपने शाश्वत सत्य उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में दिल लगाएंगे और वे ही इस हृदय में अपने प्रियतम पर ब्रह्म युगा स्वरूप की शोभा को बसाकर अपने दिल को ही अर्श कर लेंगे, अर्थात वह निराकार के पार और तिन पार के पार उस असल निस्वत वाले अपने स्वामी से संबंध अर्थात निस्वत रखेंगे और उन 25 पक्ष वाले परम धाम को अपने दिल में बसाकर स्वयं अर्श दिल ही कर लेंगे और प्रियतम परब्रह्म भी उसी हृदय में बैठते हैं जो वास्तव में निर्मल है और प्रियतम के प्रेम में डूबा रहता है। ऐसा हृदय ही प्रियतम परब्रह्म का धाम है। महामती जी यही कहती हैं कि जो प्रियतम के वचनों पर नहीं चलती है वह ब्रह्म सृष्टि किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। केवल तारतम्य ज्ञान लेना ब्रह्म सृष्टि की पहचान नहीं है। महामती जी आगे कहती हैं इसीलिए ईश्वरीय सृष्टि की नकल का रूप वे जीव सृष्टि कही गई हैं, लेकिन मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो वे नूर जमाल ही समस्त संसार के मालिक हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं। उनसे ही समस्त संसार उत्पन्न होता है और उनमें ही विलीन हो जाता है। महामती जी आगे कहती हैं जो आशिक असल अरश की सो क्यों सकूचे देते जीव करे कुर्बानी कोट वेर ऊपर
महामती जी कह रही हैं, जो परम धाम के रहने वाले धनी के सच्चे आशिक हैं, वे अपने धनी पर अपने जीव को करोड़ों बार निछावर करने में भी जरा भी संकोच नहीं करते हैं और ना ही वे कभी करेंगे। महामती जी कहते हैं, वे तो अपने प्रियतम अक्षरातीत पर एक नहीं करोड़ों बार कुर्बानी कर सकते हैं। एकमात्र ब्रह्म सृष्टियों की ऐसी महिमा है, वे ही अपने धनी पर पूर्ण रूप से निछावर होंगे और इन प्रियतम के एक एक वचनों पर ईमान लाएंगे। यह शोभा और किसी की नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए कहा जाता है कि आज वे ब्रह्म सृष्टियाँ जाहिर होंगी और प्रियतम परब्रह्म के गुणों को जाहिर करेंगी और उनका वखान करके समस्त 14 तबक के प्राणियों को वे प्रियतम परब्रह्म की पहचान दे देंगी, क्योंकि वे ही उस धाम के अखंड रूहें हैं और वे ही अपने प्रियतम परब्रह्म को पूर्ण रूप से जानती हैं और किसी की यह महिमा नहीं है, क्योंकि वे ही इश्क रब्द करके अपने धाम धनी से जुदा हुई हैं और वे ही अपने प्रियतम से मिलने के लिए अपनी सुरता को उस धाम में ले जाती हैं और वे ही उनके नूरी चरणों में बैठती हैं। महामती जी कहती हैं कि वे सृष्टियाँ तन मन धन से अपने प्रियतम पूर्ण ब्रह्म पर निछावर होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।